रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम पर आपका स्वागत है। प्रोग्राम एक मुलाकात में मैं नवनीत आपके लिए एक बेहद खास बातचीत लेकर के आया हूँ। और इस बार की जो बातचीत है बेहद खास है, जहाँ बात होगी रंगमंच की, बात होगी अभिनय की, बात होगी और रंगमंच में जिस तरह की प्रस्तुतिकरण होता है उसके पीछे की जो बैक स्टेज में जो कितनी इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में बात करेंगे। देश के जाने माने रंगकर्मी गोविंद यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय नाट्य अकादमी BNA से आपने प्रशिक्षण लिया है और जब रंगमंच में लाइट की बात होती है तो एक नाम बहुत अदब के साथ लिया जाता है, गोविंद यादव, रंगमंच में बहुत बड़ा नाम। गोविंद जी, स्वागत है आपका रेडियो जिंदगी में। थैंक यू नवनीत जी। तो गोविंद जी, मुझे बताइए कि जब रंगमंच की बात आती है तो आपने BNA से प्रशिक्षण लिया है, किस तरह का सफ़र आपका रहा? मेरा सफ़र ये रहा कि मैं क्लास 8 से थिएटर कर रहा हूँ। बच्चों के बालपन से शुरू किया था मैंने थिएटर, और उसके बाद कभी थिएटर रुका नहीं। वहाँ से शुरू किया, फिर BNA किया, फिर NSD किया, फिर उसके बाद कोरिया गया, फिर राडा गया, बहुत सारी कंट्रीज़ में घूमा, फिर NSD में ही जॉब की। उसके बाद NSD छोड़ के अब BNA में प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ। तो थिएटर में ही सारी जर्नी चलती रही लगातार। तो बिल्कुल, थिएटर में आपने राडा का नाम लिया, NSD का आपने नाम लिया, तमाम जगह आपने काम किया है। अभिनय का एक पक्ष हमने देखा है, और जब रंगमंच की बात होती है तो उसमें जो लाइट्स होती हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आपने जो लाजवाब लाइटिंग आप करते हैं नाटकों की, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बैक स्टेज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इस तरह से है कि अगर कोई भी चीज़ दिखानी है तो लाइट चाहिए। हर आदमी अपनी फील्ड के बारे में बोलता है कि एक्टिंग बहुत ज़रूरी है, या डांस बहुत ज़रूरी है, म्यूज़िक बहुत ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उन सबको दिखाना भी तो ज़रूरी है। और दिखाना है तो लाइट की बात आ जाएगी। तो वहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस बहुत हो जाती है कि दिखना है तो लाइट चाहिए। और आज के समय में जब हम ग्लोबलाइजेशन के समय में जी रहे हैं तो सब कुछ सिमटा हुआ है। हर आदमी चाहता है कि वो दिखे और अच्छा दिखे, और जो दिख रहा है उसका मीनिंग भी बने। तो इन 3 चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारी पढ़ाई की ज़रूरत होती है, जिससे मिल के ये सारी चीज़ें और इंटरेस्टिंग बन सकती हैं। लाइट तो बहुत सारे लोग करते हैं, तो एक डिज़ाइनर या विशेष इंसान की ज़रूरत क्यों है कि वो कैसे सोचता है लाइट को, वो कैसे देखता है लाइट को, उसका परसेप्शन क्या है लाइट के पीछे, या उसका परसेप्शन किस तरह से बैक स्टेज, वो उसकी अहमियत को बताता है। वो एक नाटक को, वो एक डांस को, एक म्यूज़िक इवेंट को निकाल के लाता है। आजकल तो शादियों में भी लोग डिज़ाइनर हायर करने लग गए हैं, है ना। आजकल चीज़ों के और वैल्यूज़ बढ़े हैं, जैसे कि मॉल कैसे डिज़ाइन होगा उसके लिए भी लाइट डिज़ाइनर होता है, या एक बात कहूँ कि एक पार्क कैसे डिज़ाइन होगा, पार्क में भी अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं। तो आजकल बहुत स्पेस बढ़ा है। हमें सोचना है कि हमें जाना कहाँ है और कितना क्रिएटिव होना है। जो क्रिएटिव है वो हम